अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से दोस्त हैं जो छोड़ देने चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आपकी दोस्ती हो तो आप उन्हें खुदाफिज कह दीजिए और उनसे दोस्ती ख़त्म कर दीजिए। दोस्त जो होते हैं वो ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी होते हैं और आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। आप देख लीजिए 24 घंटों में 5 कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका ज़िंदगी का दिन का ज़्यादातर टाइम गुजर रहा है। बीवी हो गए, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, इसके अलावा दोस्त देख लीजिए, कुली कौन है, दोस्त कौन है। अब आप उनकी एवरेज से ज़्यादा नहीं बन सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप 4 लोग किसी चाय के ढाबे पे बैठे हुए हैं और कोई आके आपसे पूछता है कि आप लोगों की एवरेज सालाना आमदनी क्या है औसतन, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप बोलेंगे जी लाख लाख रुपए कमाते हैं, मिसाल 4 लाख हुए तो लाख रुपए हो गई। 50-50 हज़ार कमाते, जितने भी आप उसकी एवरेज निकाल के बता देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बिल गेट्स आके आपके साथ बैठ जाता है। अब 5 लोग हो गए। अब कोई पूछता है आप लोगों की एवरेज सालाना आमदनी क्या है, तो आप सबकी बिलियंस में पहुंच गई। बदकिस्मती ये है कि उसके आने से आप में से अमीर कोई भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से आप सबकी एवरेज छूट कर गई। अब देखें, सोचें कि इन 5 लोगों में किसी शख्स के पास एक्सेस हो, मौलाना तकी उस्मानी साहब का, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का, किसी और बंदे का, अल्लाह के नेक बंदे का, किसी बिजनेसमैन का, तो उसकी एवरेज कहाँ जाएगी। दोस्तों के साथ दीन पे अमल करना भी आसान हो जाता है, दोस्तों के साथ दुनिया पे अमल करना भी आसान हो जाता है, दोस्तों के साथ दीन के ख़िलाफ़ जाना भी आसान हो जाता है। वो एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ देती है। आपको बड़ी अजीब से बात बताऊँ कि कुछ लोगों के साथ नेकी करना आसान हो जाता है, कुछ लोगों के साथ गुनाह करना आसान हो जाता है। आप देखिए कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं। मैं उनको इमोशनल वेम्पायर्स कहता हूँ। तो कोई ना कोई ज़िंदगी में इमोशनल वेम्पायर ऐसा होता है कि आप जितनी एनर्जी लेके उसके पास चले जाएँ, वो सारी की सारी सक करके आपका बेड़ा गर्क कर देता है। वो इतना डिप्रेस करेगा, इतना डिप्रेस करेगा, या अपना रो रहा होगा, या फैमिली का रो रहा होगा, या हुकूमत से बेचारा परेशान होगा, या हालात उसको रो रहे होंगे, खा रहे होंगे। वो जितने गम होंगे ना, वो कचरे के ट्रक की तरह आपके ऊपर ऑफलोड करके चलता बनेगा और आप उस कचरे में गिर के मर जाएंगे। आपका दम घुट जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। कभी कभी फैमिली मेम्बर भी ऐसे मिल जाते हैं, तो उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो इमोशनल वेम्पायर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस देते हैं, नाउम्मीद करते हैं, उन लोगों से छुटकारा कर लीजिए। दूसरे दोस्त वो देखें जो आपको गुनाह की तरगीब देते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई दोस्त ऐसा हो गया जिसको मना ना कर सकें, उसे तो फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। आप जाते हैं, बोलते हैं आओ सिनेमा में चलते हैं। अब आप सिनेमा में जाते हैं तो ज़ाहिर बात है फिल्म देखनी पड़ेगी। अब दोस्त को मना भी नहीं कर सकते, अब क्या करें। आप अच्छा खासा नमाज के लिए जा रहे हैं, दोस्त उठा के आपको क्रिकेट में खेलने के लिए, देखने के लिए ले गया। आप चाहते हैं कुछ पढ़ लें, दोस्त को आगे आके चलो आओ चाय के ढाबे पे चल के बैठते हैं, सर्दी है, बाहर जाके कहीं चिकन कॉर्न सूप पियेंगे, 4-5 घंटे बर्बाद करेंगे ज़िंदगी के, वापस आ जाएंगे। ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए। मेरा दोस्त अब्दुल्ला एक बड़ी सख्त बात करता है। वो कहता है कभी कभार ज़िंदगी में कुछ लोग, कुछ दोस्त रब से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जितना उस शख्स से खुदा करीब नहीं होता, उससे ज़्यादा वो दोस्त करीब हो जाते हैं। तो मैंने उसको बोला अल्लाह के बंदे क्या बात करता है, खुदा खौफ कर, किसी मौलवी ने सुन लिया फतवा लगा देगा कुफ्र का, मारा जाएगा। तो कहने लगा कि अल्लाह का सबसे ज़्यादा हक़ है कि वो दोस्त हो, अल्लाह का सबसे ज़्यादा हक़ है कि वो करीब हो, और हमें उसे पहचानना चाहिए। कुछ लोग अल्लाह से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। वो बोलते हैं गुनाह करो, अब आप रुक नहीं पाते, आप गुनाह करके ही छोड़ते हैं। आपका तहज्जुद का टाइम है, आपका फजर का टाइम है, वो आपको नाइट पैकेज के ऊपर कॉल कर देंगे और उल्टी सीधी बातें शुरू कर देंगे, और आपकी नमाज वमाज सब निकल जाएगी। अब ये जो बंदा है ये अल्लाह से भी ज़्यादा करीब है, बिकॉज जो अल्लाह का हुक्म आया आपने वो नहीं माना, इस दोस्त की बात मान ली। आप फजर में वैसे ही नहीं उठ सकते, लेकिन वो दोस्त आ जाए तो उसके साथ उठ के आप क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। आपकी असर मगरिब सोते हुए गुजर जाती है वीकेंड के ऊपर, लेकिन वो दोस्त आता है तो उसके साथ आप सिनेमा मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। तो ये रिश्ते, ये दोस्त आपकी ज़िंदगी में उसूलन असली तौर पर अल्लाह से ज़्यादा करीब हो गए। इन दोस्तों से पनाह मांगनी चाहिए और इन दोस्तों से दोस्ती फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए, जिनको आप ना कर सकें, इवन अगर वो ख़िलाफ़ शरा कोई बात करें तो। देखिए शरीयत के दायरे से बाहर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ये तो हमारा एक कंपास है, एक लिटमस टेस्ट हमारा है, हमारा नॉर्थ स्टार है। तो आसपास मौजूद लोगों को देखिए। इस वीडियो के बाद आराम से 5 मिनट बैठ जाइए, कॉपी पेन लीजिए और अपने दोस्तों के, सहेलियों के नाम लिख लीजिए कि कौन कौन है। अब आप देखें वो आपको दीन का कोई फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, दुनिया का कोई फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। चले फ़ायदा नहीं भी पहुँचाते, आप उनके साथ बैठ के
अपने आप को एंटरटेन करते हैं, कोई गम दुख शेयर कर लेते हैं, ठीक है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन देखिए नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोस्त आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोस्त आपको आपकी फैमिली से दूर कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोस्त आपको आगे बढ़ने से दूर कर रहे हो, आपको खींच के नीचे रख रहे हो। आप देखिए जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसके सारे दोस्त ड्राइवर होते हैं। जो ट्रक चलाता है उसके सारे ट्रक चलाने वाले दोस्त होते हैं। जो वेब डेवलपर होता है उसके सारे दोस्त वेब डेवलपर होते हैं। तो इसका मतलब आप उसी सांचे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। अपनी कंफर्ट जोन से, अपने प्रोफेशन से, अपने इलाके से, अपनी ज़ात से आगे बढ़ के सोचें। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको ऊपर खींच सकें। दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनको आप सर उठा के देख सकें, सर झुका के ना देखें। उससे होगा क्या कि आपको एक मुसलसल एहसास रहेगा दीन और दुनिया दोनों में कि यार मैं बहुत पीछे हूँ, मेरी उम्र का बंदा है, क्या क्या काम कर गया है और मैं नालायक में कुछ भी नहीं कर रहा। इस तरह बड़े हम्बल रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बदलाव का बाइस बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।